अहो भाग्य। देखिए हम कथा किसकी कह रहे हैं, माता रानी की। हमारी श्री जी के यहाँ से हमारे बरसाने से बहुत ही सौभाग्य का विषय है। परम गो भक्त, परम गो उपासक, परम संत हमारे श्री ब्रजदास जी महाराज पूज्य श्री मान मंदिर से पधारे हैं। बहुत बहुत साधुवाद महाराज जी का। मान मंदिर से और माता जी गौशाला का नाम सुना होगा, पूज्य श्री पद्म श्री रमेश बाबा जी महाराज की माता जी गौशाला है, वहां का महाराज जी अध्यक्ष हैं, पूरी गौशाला की देखभाल करते हैं। परम सौभाग्य का विषय है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, हम भी लगे हुए हैं जिसमें सोशल मीडिया से हमसे जुड़े हुए हैं, और जो हमारे हम कथा में बहुत बार बोल ही चुके हैं कि गौ माता के लिए एक आवाज उठाई गई है संतों के द्वारा, गौ सम्मान आह्वान अभियान। पहले तो वो आवाज हम हिंदुओं ने, कुछ संतों ने उठाई थी, लेकिन आज उस आवाज की आपने अलग देखी होगी कि विधर्मी पार्टी वाले भी उस आवाज को उठाने लगे हैं, टोपी वाले भी उस आवाज को उठा रहे हैं। महाराज जो गाय को काट के खाने वाले थे वो भी गाय माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए अपनी आवाज को उठाते जा रहे हैं। उसी कार्य में हमारे पूज्य महाराज श्री ब्रजदास जी महाराज इसी कार्य के निमित्त यहाँ पधारे हैं। हर जगह संतों की एक चरण में तो हमने गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए जो अभियान चलाया था उसको हम लोगों ने सफल बना लिया। 27 अप्रैल को वो अभियान चला था, उसको हमने सफल बना लिया। लेकिन शायद कोई कमी रह गई, सरकार ने अभी नहीं सोचा, तो अब 27 जुलाई के लिए पुनः तैयारी की जा रही है। हस्ताक्षरों की हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। कहते हैं, है भूमि बंध्या हो रही, वृषभ जाति दिन दिन घट रही, घी दूध दुर्लभ हो रहा, बलवीर की जड़ कट रही, गोवंश के उपकार की सब ओर आज पुकार है, तो भी यहाँ उसका निरंतर हो रहा संघार है। महाराज की वृषभ जाति दिन दिन घट रही है, गौ वंश की हर ओर पुकार। हम सब लोग कह रहे हैं गौर अच्छा करेंगे, गौर अच्छा करेंगे, फिर भी प्रतिदिन हमारे भारत में गाय अनेकों 80,000 का अनुमान बताया जाता है। 80,000 हमारी गाय माता प्रतिदिन भारत में कट रही है। महाराज हम लोग माँ कहते हैं कि हम हिंदू हैं, अपनी गौ माता को माता कहते हैं, हम हिंदू है, हमारी माँ है हमारी। और लेकिन जब बात जब उठाने की आएगी, गौ माता के सम्मान की आएगी, तो सब लोग चुप्पी साध जाते हैं। अरे महाराज अभी 14 गौरक्षक पकड़े गए, कल बताया था। कौन से किसने आवाज उठाई? किसी ने आवाज उठाई नहीं। अरे वो उनका काम है भाई, वो लोग पकड़े गए, वो जाने, हमारा क्या काम। क्या वो अपने लिए मरे, अपनी जमीन के लिए मरे? नहीं महाराज, धर्म के लिए जा रहे हैं जेल में, गौ रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए। गौ माता कहा किसी ने कि गाय ने मानव जीवन को नवरूप प्रदान किया, गाय ने मानव जीवन को नवरूप प्रदान किया, इसीलिए ऋषियों ने इनको माँ का नाम दिया, इसीलिए ऋषियों ने इनको माँ का नाम दिया, इसीलिए ऋषियों ने इनको माँ का नाम दिया, इसीलिए ऋषियों ने इनको माँ का नाम दिया। जिस आंगन में गाय नहीं असगुन माना जाता, जिस आंगन में गाय नहीं असगुन माना जाता, गौ का दान तो भारत में महादान कहलाता, गौ दान तो भारत में महादान कहलाता। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र ने, योगी राज श्री कृष्ण
कृष्ण चंद्र ने इनका दूध पिया, इनका दूध पिया, इसीलिए ऋषियों ने इनको माँ का नाम दिया, इसीलिए ऋषियों ने इनको माँ का नाम दिया। संस्कृति का गौरव है, हम इसे न मिटने देंगे, हम इसे न मिटने देंगे। शीश भले ही कट जाए पर गाय न कटने देंगे, शीश भले ही कट जाए पर गाय न कटने देंगे। कृष्ण राम ने मिल करके, कृष्ण राम ने मिल करके गौ सम्मान किया, मिल करके गौ सम्मान किया, इसीलिए ऋषियों ने इनको माँ का नाम दिया, इसीलिए ऋषियों ने इनको माँ का नाम दिया। गाय काटने वाला अपनी माँ को काट रहा है, गाय काटने वाला अपनी माँ को काट रहा है, गाय बेचने वाला अपनी माँ को बेच रहा है, गाय बेचने वाला अपनी माँ को बेच रहा है, गाय काटने वाला अपनी माँ को काट रहा है, गाय काटने वाला अपनी माँ को काट रहा है, गाय बेचने वाला अपनी माँ को बेच रहा है, गाय बेचने वाला अपनी माँ को बेच रहा है। गौरक्षा संकल्प हमारे, गौरक्षा संकल्प हमारे बाल प्रभु ने दिया, इसीलिए ऋषियों ने इनको माँ का नाम 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 दिया। गाय ने मानव जीवन को नव रूप प्रदान किया, गाय ने मानव जीवन को दूध प्रदान किया, इसीलिए ऋषियों ने इनको माँ का नाम दिया, इसीलिए ऋषियों ने इनको माँ का नाम दिया, इसीलिए ऋषियों ने इन माँ का नाम दिया। गाय ने मानव जीवन को नव रूप प्रदान किया। वह गाय होती है माँ, जिसका बछड़ा सिर्फ माँ कहता है महाराज, और किसी भी पशु का बछड़ा माँ नहीं कहता। गाय का बछड़ा जन्म लेते ही माँ कहता है। और गाय के इसीलिए कहते हैं सेवा खातिर गाय की, ग्वाल बने नंदलाल, सेवा कीजिए गाय की, तो चलो कृष्ण की चाल। आइए हमारे पूज्य महाराज श्री जी पधारे हैं मान मंदिर से, श्री ब्रजदास जी महाराज उर्फ सुनील भैया जी। आइए उनकी मुखारविंद से हम इतना, क्योंकि हमने जो सेवा करना, लोग कहते हैं गौ सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, सब हमने भैया जी से ही सीखा है। बचपन से मान मंदिर में जाते थे, देखते थे महाराज जी को गाय की सेवा करते हुए। पूरा जीवन पूज्य श्री रमेश बाबा जी ने, पूज्य महाराज जी ने गायों के लिए समर्पित कर दिया। माता जी गौशाला आप जाओगे बरसाने में, जिसे देखने से लगता है जैसे गोलोक धाम में हम आ गए हैं। 80,000 गाय एक स्थान पे विराजमान होके रहती हैं। एक स्थान पे 80,000 गाय महाराज, वो पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज के यहाँ से भैया जी पधारे हैं महाराज जी। आइए हम लोग उनकी मुखारविंद से गौ माता की महिमा को श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, बोल गौ माता की जय हो।